केरल के तत्कालीन सीएम वीएस अच्युतानंदन ने कहा था। क्या कहा था? देखिए सर, बोलिए। वो 20 साल में केरल को बनाना चाहते हैं। सर आप थोड़ा जोर से बोले तो अच्छा लगे। फिर से प्ले ऑन करिए इसको। वो 20 साल में केरल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, लोगों का पैसा दूसरा राज्य देकर इस्लाम। वो कौन है? वो भी तो दिखाइए, वो कौन है? एक मिनट सुनिए, आगे क्या है? मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए समुदाय के बाहर के मौलाना से भी। सर आप क्या सारा स्टेटमेंट जनरल है? ये वो कौन होता है? हु इज वो? पाकिस्तानी, सीरिया का आदमी, आईसिस, इंडिया का मुसलमान, कौन है वो? ये एक जनरल सा स्टेटमेंट था जिसको सुधांशु त्रिवेदी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कोट कर रहे हैं। अच्छा। और इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। वाह, ये वो कौन है? ऐसी आपने बुद्धि कहीं नहीं देखी होगी कि मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए नॉन मुस्लिम है वो। हमारे मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसमें वो शब्द लिखा है। वो क्या है? इस्लामिक टेररिस्ट की बात हो सकती है, आईसिस की बात हो सकती है, कि वो अल-कायदा की बात हो सकती है, तालिबान की बात हो सकती है। सर सुनिए, एक्सट्रीमिस्ट, यस, बाकायदा एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम जो है केरला में, तो उसकी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर एक्सट्रीमिस्ट मतलब केरला ही नहीं, पूरे विश्व, पूरे भारत में अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट है तो वो ऐसी मानसिकता रखेगा। लेकिन सर एक सेकंड, लेकिन उस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके आप पूरे देश के मुसलमानों पे उंगली ना उठाएं। और लव जिहाद का जो आंकड़ा है 32,000 जो हटाया केरल की बात हो रही है, केरल के आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री की बात हो रही है, मेरे मुख्यमंत्री की बात हो रही है। केरल के मुसलमानों को जो लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम है, लोगों को बरगला रहे हैं, उनकी बात हो रही है। बिल्कुल सही। ये सीधे सुनिए सर, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू भी होता है, एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान भी होता है, एक्सट्रीमिस्ट कोई भी हो सकता है। अभी अमृतपाल के पीछे भी भागे हैं, वहां भी एक्सट्रीमिज्म है। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आप एक धर्म विशेष के लड़के लड़कियों पे उंगलियां उठाएं। इस देश के अंदर हम हिंदू, सुनिए सर, सिर्फ केरल की हो रही है। मैं केरल में ही बात करता हूं। आप धर्म विशेष नहीं, बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पे धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। एक मिनट रुकिए सुधांशु, अब वो नहीं बोले थे आप? मेरे को 10 सेकंड दीजिए सर प्लीज। और बोलिए 10 सेकंड मान रहा हूं। सुनिए सर, सबसे पहली बात है 85% हम हिंदू हैं। हम हिंदू 85% हैं। सर सुन लीजिए, अरे सर 79, हम 60% कह देते हैं, हम 50% कहते हैं, जो आप कहें। हम हिंदू मेजॉरिटी में हैं, लेकिन क्या हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं? डाउरी डेथ्स पे कौन बात करेगा? हम अपने समाज को कब सुधारेंगे? हमारे यहां पे मैट्रिमोनियल की साइटों पे जाइए आप, जीवनसाथी.com, और पहले अखबारों में मैट्रिमोनियल के कॉलम आते थे। सारे जातिगत हैं, सारे जातिगत हैं। ब्राह्मण वर्ग, बनिया वधू, दलित, सारी कैटेगरीज उसमें बनी हुई हैं। ये रिफॉर्म कब होगा? इस पे फिल्म कब बनेगी? सर एक लड़की को कब अधिकार मिलेगा कि उसके माँ बाप कहें बेटे जो अच्छा लगता है और जो सही है उसी से तुम्हारी शादी होगी? इस पे बताइए ना सर बात। ये यहाँ नहीं बनाएंगे फिल्म, यहाँ पर हम लोग इस पे नहीं बनेगी फिल्म। एक मिनट रुक जाइए, सवाल खड़ा ये होता है कि जिंदा जला देते हैं हिंदू लड़कियों को, उस पे नहीं बनेगी फिल्म। एक मिनट रुक जाइए सर, वो आप बताइए ना, एक मिनट रुक जाइए। और उसमें दहेज चाहिए, बढ़िया बैंक्वेट हॉल, और शादी में चाहिए कार हिंदू दूल्हों को, इस पे फिल्म नहीं बनेगी। लड़की के माँ बाप परेशान रहते हैं, इस पे फिल्म नहीं बनेगी। शायद आपने वो फिल्में देखी नहीं, इसलिए आप बोल रहे हैं, बनी सब पर है। सर सवाल इनका जो है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनके मुख्यमंत्री ने कहा था ये वो पर अटक गए। देखिए, मैंने ऐसा पढ़ा लिखा आदमी आज तक नहीं देखा कि जो सामने लिखा है उसे पढ़ नहीं पा रहा है। मतलब कहते हैं ना, पढ़े लिखे की बात करो, सामने लिखा है और उसके बाद उसको गलत करें। पहले बोलने दीजिए। अरे हमने कहा कि वो की परिभाषा बताइए सर। विवेक जी उनको बोलने दीजिए पहले। आपने अच्युतानंदन को कोट किया, आप वो की परिभाषा बताइए कि यहाँ पे लिखा हुआ वो कौन है? हाँ, वो है कट्टरपंथी मुस्लिम जिनको आप समर्थन करते हैं। कितने? मैं बता रहा हूँ, 2 है, 10 है, बता रहा हूँ, 32,000 है, मैं बता रहा हूँ। तालिबान है, अल-कायदा है, कौन है? बोल लूं विवेक जी, बोल लूं। मेरे मुख्यमंत्री का नाम लिया तो मैं लड़ूंगा आपसे। वो कौन है? हाँ, मैं बताता हूँ वो कौन है। आप जब बोलते हैं वो चुप रहते। मैं चुप रहा था, आप क्यों बीच में आते? चलिए आइए भैया जी, भावनाओं में मत भैया, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। बिल्कुल। अब देखिए, मैं एक बात बताता हूं, वो कौन है मैं बताता हूं। जाइए चेक करिए, 16 मार्च 2006 केरल की असेंबली एक प्रस्ताव पारित करती है एक आतंकवादी के पक्ष में, अब्दुल नजीर मदनी, जो 1998 कोयंबटूर ब्लास्ट का आरोपी तमिलनाडु के जेल में है, और उसके लिए यह रेजोल्यूशन पास करते हैं कि उसे बाहर कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। 117 के 117 विधायक, सारे कम्युनिस्ट, सारे कांग्रेसी, सब समर्थन करते हैं। वो कौन है? वो कौन है? चीख रहे हैं, फिर नहीं बता पाए वो कौन है? अरे बात पूरी होने दीजिए ना, विधानसभा में पूरी होने दीजिए। अरे भैया वो कौन है? मैं बोल रहा हूं, सारी हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाया जा रहा है, वो कौन है? सर आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा वो एक्सट्रीमिस्ट है। वो सुनिए नहीं, 117 के 117 विधायक वो एक्सट्रीमिस्ट हैं।
जो कि एक कट्टरपंथी मुस्लिम आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं, और उसके बाद इनकी आंखों में पर्दा है। सुनिए, ये वो है, सुनिए। हाँ भाई, क्या तरीका है? आप बोल रहे तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था भाई, असेंबली कोई तरीका नहीं है सर। पूरी असेंबली ने किया था कि नहीं? बोलो, अगर गलत बोल रहा हूं तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। पूरी असेंबली में आतंकवादी के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। उत्तर भारत में लोगों को पता नहीं होता है। मतलब और सुनिए, चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है भाई। अब देखिए क्या तरीका भाई बहस करने, मैं कह रहा हूं शांति से बहस हो, आने को तैयार है। बोलिए सर, बोलिए। ये अब सुनिए, हाँ बोलिए, मैं बोल रहा हूं। ये जानते हैं वो कौन है? इनको कौन समझ नहीं आ रहा है? जिसको हाफिज में साहब दिख जाता है, ओसामा में जी दिख जाता है, इशरत में बेटी दिख जाती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान दिख जाता है, जाकिर नायक में शांति का, उसमें वो नहीं दिखता है, वो नहीं दिखता है सर। मगर मसीहा का नाम बोलिए सर, वो आता है। हाँ, इसको नाम बोलिए आप। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं एक आंकड़ा और दिखा रहा हूं। अच्छा चलिए, मैं इनसे कहता हूं, एक मिनट। बीएस अच्युतानंदन ने कहा वो का मतलब मुस्लिम के अलावा कोई और है? बोलिए, क्यों नहीं? इस्लामिक स्टेट बनाएगा मुस्लिम के अलावा कोई और? मुझे वजह बच्चों पूछता हूं, हिंदू क्रिश्चियन कौन सा मुसलमान? मैं आपको एक और आंकड़ा दिखा रहा हूं, ऑन करिए सर, आइए रुकिए यहाँ। अच्छा चलिए सुनिए, केरल हाईकोर्ट ने तो मुस्लिम वर्ड बोला। पहले इसमें आइए, केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम वर्ड बोला। मुस्लिम में पूरे देश के सारे मुसलमान नहीं आते जी, नहीं। इस देश में हिंदू और मुसलमान दोनों की मेहनत है। देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, हिंदू से मुस्लिम बने 111, पुरुष 39, महिला 72। 2020 के सरकारी आंकड़े, महिलाएं 72 और पुरुष 39, डबल दिखाई दे रहा है। 2020 के आंकड़े हैं, हिंदू से मुस्लिम बने 111। अब आप मुझे बताइए, इधर देखिए, ये आंकड़ा देख रहे हैं, इस्लाम अपनाने वाले हिंदू 77%, महिला 63%। अब बताइए, इस्लाम अपनाने वाले हिंदू या मर्द होना चाहिए कि हिंदू 73% और महिलाएं। पुराना वाला फिर से दिखाइए इनको, दिखाइए जरा, थोड़ा आप मिस कर गए। ये देखिए, हिंदू से पुरुष और महिला बनाई, पुरुष आ गए, ठीक है, महिला दिख गई आपको। ये संख्या है कि प्रतिशत है? संख्या है, ठीक है। और ये देखिए, केरल है, सरकारी आंकड़ा है। नेक्स्ट चेंज करिए जरा जी। अब हमने इसका बाइफिकेशन किया। हिंदुओं में 63% जो थी, 63%, 77% कन्वर्जन जो हुआ, 63% महिलाएं हैं। केरल के आंकड़े बताइए अब आप जी। एक तरफा ही क्यों? तो आप कन्वर्जन के खिलाफ हैं? वो बताइए, आप कन्वर्जन के खिलाफ हैं? मैं कन्वर्जन के खिलाफ, वो बता रहे हैं, आप कन्वर्जन के खिलाफ हैं? इसमें भी समझ मैं कहां से आ गया इसमें? मैंने आपसे पूछा, मैं कहां से आ गया? मैं बता देता हूं आपको, अब मैं बता देता हूं नैरेटिव, उसको सुन लीजिए ध्यान से। सब इस जबरदस्ती कन्वर्जन के खिलाफ है। वर्ड बिल्कुल सही कहा आपने। मुस्लिम बनवा, अब आप सुनिए सर, अब आप सुनिए सर, नहीं आरएसएस बताता हूं कहां पर है, अब आप सुन लीजिए। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग हैं, नंबर 2 की संख्या पे बौद्ध धर्म के लोग आते हैं, फिर मुसलमान आते हैं, बाद में हिंदू। सुनिए सर, पहले फर्जी मारे दे रहे हैं। इनका जो है, इनका नंबर में मुस्लिम नहीं सुनिए, नहीं सर, बौद्ध धर्म के हैं। सुनिए, अब इनका जो है आरएसएस का एक लॉजिक है, आरएसएस का एक लॉजिक है, आदमी झूठ बोल रहा है। अकेला हिंदू धर्म जो है, अकेला हिंदू देश भारत है, यहीं पे हिंदू बहुसंख्यक हैं। क्यों है बहुसंख्यक? सर, ये कन्वर्जन की बात हो रही थी। आपने किसी को न्योता दिया ही नहीं, आपने किसी को वेलकम किया ही नहीं, आपने एक दलित को मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया, आपने संस्कृत भाषा का प्रयोग करके सारे ज्ञान को वर्ग और जाति विशेष ने संकुचित करके रखा। चलो, एक गद्दी घोसी अंसारी बताओ जो सैयद बनाओ, बोलो। गद्दी घोसी अंसारी बताओ जो सैयद बनाओ। ये आ गया, ये अब वो नहीं समझ में आएगा, अब वो नहीं समझ में आएगा। सुनिए, अच्छा सुनिए, एक मिनट, वो दलितों को कर देंगे, एक मिनट, कि दिल्ली के हर मंदिर के अंदर पूजा कराने का अधिकार दलितों को दीजिए, देंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, पूछता हूँ, शंकराचार्य को धर्म को अफीम मानते हैं ना, कम्युनिस्ट है ना, तो धर्म पे क्या बोल रहे भाई? इसलिए क्योंकि धर्म अफीम है कि नहीं, बोलो। बिल्कुल, और धर्म अफीम है कि नहीं? उस अफीम के जरिए अब अफीम चाहिए, अब अफीम चाहिए। इस सवाल का मेरा जवाब नहीं। मुस्लिम महिलाओं के लिए मस्जिद के लिए प्रयास करेंगे। एक सेकंड, नहीं, वो देखिए, वो देखिए और ये दिखाइए। मैं हिंदू धर्म की लड़कियों के लिए जरूर लड़ रहा हूं। अच्छा, जबकि धर्म को मानता नहीं। बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी में रूल होता है। सुनिए, ब्रह्मो समाज ने पहले आकर के काम शुरू किया, अब मैं पूरी बात कर लगे हैं, प्रोग्रेसिव होना जरूरी है। सुनिए, कम्युनिस्ट पार्टी में रूल होता है कि सर एक मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी में रूल होता, बच्चों को बता दूं, अगर कोई किसी धार्मिक स्थल पे गया
तो उसकी सदस्यता खारिज हो जाती ऐसा नहीं है। अरे सुनिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं है। मिस्टर चक्रवर्ती थे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर ऐसा नहीं है। 2007 गलत में। बोल रहे हैं। अरे भाई अपने पॉलिटिकल लाइफ में धर्म को हम नहीं लाना चाहते आपकी तरह। अरे वो आप मना करते हैं भाई, चाइना से लेके पूरी दुनिया में ऐसी फिल्में बना करके मुसलमानों को। अच्छा एक और बात सुनिए, अच्छा एक हमारा बात काम नहीं है। सुनिए, हम एकता की जरा बात कम्युनिस्ट करते हैं। पार्टी का हिंदू और नाम क्या है मुसलमान सुनिए। एक है और इस देश का नागरिक है। लगातार चीख रहे हैं आप भाई, इस्लामोफोबिक बात सर, कर एक रहे हैं। मिनट, सर। इस्लामोफोबिक तो सर, एक अच्छा मिनट। चलिए इस्लामोफोबिक बात कर सुनिए रहे हैं। सुनिए, एक कम्युनिस्ट है ना सर अरे एक मिनट सर, सुधांशु एक जी। कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें न उड़ाई गई, बोलिए। चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, बोलो। आप सुनिए, बोलो। आप सुनिए। सारे इंडिया में आके कुछ भी बोलेंगे, इंडिया में आके कुछ भी बोलेंगे। अच्छा और सुनिए, और सुनिए, भारत वो देश सर, है अपना जिसने मुझे वाक्य हमेशा पूरा करने दीजिए। पृथ्वी को कुछ दिया। अरे भैया, गौतम बुद्ध और थे, कम्युनिस्टों ने पृथ्वी को निपटाया दिया। है। अब सुनिए, कम्युनिस्टों ने क्या दिया सुन लो। अच्छा सुनिए, कम्युनिस्ट पार्टी ने सर ये क्या तरीका है मेरे बीच में हर बार बोल रहे हैं? विवेक जी, मेरा एक बार चुप होने के बाद बिना वॉयलेंस के चेंज लाएंगे। अच्छा दूसरी बात सुनिए, एक बात क्यों पूरा कर दूं? जैसे मैंने कहा एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई हो, एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो। बैंड काम ही नहीं कर सकते, बाहर सांप नेवले की लड़ाई, और यहाँ पे वाह मिलाई आके किसके लिए कहते हैं इंडियन समाज के मैं लिए। एक आंकड़ा और दिखा रहा हूं, जरा प्ले ऑन करिए। यहां पर एक और आंकड़ा दिखाइए जरा मुझे। अब यह है केरल में घटती हिंदू आबादी 5 जन के मुताबिक 2001 से 11 हिंदू आबादी बढ़ी 2.29%, मुस्लिम आबादी विजावी हिंदू 12.84%, 1961-71 ये इतनी ज्यादा आबादी थी। इधर देखिए सर, ये इतनी ज्यादा आबादी बढ़ रही थी यहां पर, ये ग्रोथ रेट बता रहा है जो कि यहां पर कम हो रहा है। पहले आपके सीएम ने, क्रिश्चियंस का भी दिखा दीजिए। आपके सीएम ने यही कहा था कि ये पूरा इस्लामिक स्टेट बनता जा रहा है। नहीं, मेरे सीएम ने ये नहीं कहा था। मेरे सीएम ने वो जो असामाजिक तत्व हैं, जो एंटी नेशनल तत्व हैं, वो जो गलत काम कर रहे हैं उसको दर्शाने की कोशिश की है। हमारे हिसाब से इस देश लेकिन उसको दर्शाने ने भी कहा था ना कि सर इस्लामिक स्टेट बन रहा है। नहीं सर, देखिए अब वो गलत तरह के एलिमेंट्स से अगर एक थ्रेट फैक्टर आईसिस से आ रहा है तो हम भी मानेंगे। वो बना रहे हैं ना, तालिबान से अगर हमारे को थ्रेट फैक्टर आ रहा है तो हम भी मानते हैं। अलकायदा से थ्रेट फैक्टर है, हम भी मानते हैं। अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज देश में बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं, हम भी मानते हैं। हम देश के साथ खड़े हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देश के अंदर माहौल ना खराब किया जाए। सर आप जब सब मानते हैं तो फिल्म में दिखाते हैं तो फिर क्यों भड़क जाते इसलिए हैं? क्योंकि फिल्म वाले ने पहले 32,000 का आंकड़ा गायब कर दिया, क्योंकि था ही नहीं 32,000। आइए सर, आइए था ही नहीं 32,000 का आंकड़ा। सर आइए। अच्छा एक लाइन और कह दूं, हाँ। ये बहुत कि आपने बढ़ते हुआ दिखाया। 9 राज्य में हिंदू माइनॉरिटी में हो गए, 1 दर्जन जिले भारत के मुस्लिम बाहुल्य हो गए। एक जिला बताइए जहां मुस्लिम खत्म हो गए। अब बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक राज्य बताइए जहां पे मुस्लिम कम हो गए। 9 राज्य हैं जहां मुस्लिम बढ़े। बोलिए, नाम नहीं चाहिए उधर मत करिए सर, नाम बताइए, नाम बताइए। मल्लापुरम, मारदा, धुबरी, बरपेटा, वहां 75% मुस्लिम हो गए। दोगलापन मैं बताता हूं क्या होता है। अरे दोगलापन ये होता है कि नाम नहीं बता पाएंगे। दोगलापन ये होता है साहब, भारत में खड़े होकर के आप बीफ के खिलाफ हैं, लेकिन सारे बीजेपी नेताओं के बच्चे जब बीफ ईटिंग अमेरिका में जाकर के वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, नौकरियां करते हैं, धंधे करते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैंने तो संख्या पूछी थी, बीफ पे कहां चले गए? आपको सिर्फ समस्या इंडियन मुसलमानों लिखे के अलावा सुनाई भी नहीं पड़ता क्या? आइए, मैंने सिर्फ यह पूछा था एक जिला बताइए और एक राज्य बताइए। नहीं जाएगा बीजेपी वाले किसी का। अब मैं एक सवाल पूछूं।